नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयियाणं नमो उवज्जायाणं नमो लोके सव्वसाहुणम् जिनका परम पावन चरित जल निधि समान अपार है, जिनके गुणों के कथन में गणधर न पावे पार है। बस वीतराग विज्ञान ही जिनके कथन का सार है। उन सर्वदर्शी सन्मति को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। यह पद्मनंदी पंचविंशति का नामक ग्रंथराज है। इसकी रचना आज से लगभग 1000 वर्ष पहले आचार्य पद्मनंदी देव ने संस्कृत भाषा में 24 अधिकार रचे और 2 अधिकार प्राकृत भाषा में रचे। इस प्रकार 26 अधिकार हैं इस ग्रंथ में। पहला अधिकार है धर्मोपदेशामृत अधिकार। कौन सा? धर्मोपदेशामृत अधिकार। और इस धर्मोपदेशामृत अधिकार में 198 श्लोक है। कितने? 198। उनमें से हम कितने पढ़ चुके? 12। 13वां अपन कल लास्ट में थोड़ा सा शुरू किया था। अभी उसकी चर्चा थोड़ी और करते हैं। देखिए, 12वें में बताया था कि गृहस्थ धर्म मुनि धर्म का आधार है, इसलिए गृहस्थ धर्म भी निंदनीय नहीं है, वो भी सबको प्रिय है। और गृहस्थ कैसा होना चाहिए, कैसा गृहस्थ पूज्य होता है, वो बात यहाँ बता रहे हैं। देखो, पढ़ते हैं। आराध्यन्ते जिनेन्द्रा गुरुषु च विनति धार्मिकै प्रीतिरुच्चै पात्रेभ्यो दानमाप निहत जन कृते तच्च कारुण्य बुद्ध्या तत्त्वाभ्यासः स्वकीय व्रतरतिरमलं दर्शनं यत्र पूज्यं तद्गार्हस्थ्यं बुधाना मितरदिह पुनः दुःखदो मोहपाशः। यहाँ कह रहे हैं तद्गार्हस्थ्यम, मिला शब्द चौथी लाइन का पहला शब्द। तद्गार्हस्थ्यम, तद मतलब वह, गार्हस्थ्यम मतलब गृहस्थपना। वह गृहस्थपना बुधानाम, बुद्धिमानों के द्वारा, विद्वानों के द्वारा, पंडितों के द्वारा पूज्यम, पूज्य है। पूज्यम मिला के तीसरी लाइन में लास्ट में शब्द है पूज्यम। कहां से कहां शब्द अपन ने उठाए, समझ में आ रहे हैं? तद्गार्हस्थ्यम बुधानाम पूज्यम, वह गृहस्थपना बुद्धिमानों के द्वारा भी पूज्य है। कि कौन सा गृहस्थपना बुद्धिमानों के द्वारा भी पूज्य है? तो कहते हैं यत्र, पूज्यम से पहले शब्द यत्र। यत्र मतलब जहां या जिसमें, जिस गृहस्थपने में आराध्यन्ते जिनेन्द्राः, जिनेन्द्र भगवानों की आराधना की जाती है। क्या समझ में आई बात? तद्गार्हस्थ्यम बुधानाम पूज्यम, क्या अर्थ हुआ? वह गृहस्थपना बुद्धिमानों के द्वारा पूज्य है। तो प्रश्न हुआ कौन सा पूज्य महाराज? तो उनका यत्र जिनेन्द्रः आराध्यन्ते, जहाँ जिनेन्द्र भगवान की आराधना की जाती है। गुरुषु च विनति, और गुरुओं का विनय किया जाता है। देव पूजा गुरु पास्ति, तो देव पूजा आराध्यन्ते जिनेन्द्रः, गुरु पास्ति तो गुरु सु विनय, समझ में?
और तीसरी बात, तीसरा काम क्या, तो कहते धार्मिक प्रीति ही उच्चई, उच्चई मतलब अत्यधिक, धर्मियों के प्रति, साधर्मियों के प्रति अत्यधिक प्रीति वर्तती है। कौन सा गृहस्थपना पूज्य है? जिसमें एक साधर्मी दूसरे साधर्मी से ईर्ष्या रखे, जिसमें एक साधर्मी दूसरे साधर्मी के छिद्रान्वेषण करे, जिसमें एक साधर्मी दूसरे साधर्मी को नीचा दिखाने की कोशिश करे, वो गृहस्थपना पूज्य है क्या? तो बोले नहीं भैया, वो गृहस्थपना पूज्य है जिसमें साधर्मियों के प्रति उच्चई प्रीति, अत्यधिक प्रेम होता है। साधर्मी सो गौवच्छ प्रीति सम, जैसे गाय निस्वार्थ भाव से बछड़े से प्रेम करती है, उसी प्रकार वो गृहस्थ श्रेष्ठ है जो साधर्मियों से निस्वार्थ अत्यधिक प्रेम करता है। और क्या? चौथी बात, पात्रेभ्यो दानम, जो सत्पात्र हैं, उत्तम पात्र मुनिराज आदि हैं, उनके लिए वह क्या करता है? दान देता है, आहार दान आदि देता है। और आपत निहत जन कृते, आपत मतलब आपत्ति संकट, उसमें निहत मतलब पड़े हुए, आपत्ति में पड़े हुए, संकट में फंसे हुए जन मतलब लोगों के, कृते मतलब के लिए, तच्च वह, और कारुण्य बुद्धिया, करुणा बुद्धि से, दया बुद्धि से वो दानम, दान की बात चल रही है ना, तो उत्तम पात्रों को तो दान देता ही है, लेकिन जो संकट में फंसे हुए जीव हैं, दीन है, दरिद्री है, रोगी है, निर्धन है, उनको भी वह करुणा से दान करता है। और कैसा? तो कहते तत्वाभ्यास, और तत्व का अभ्यास करता है। क्या करता है? क्या कहा था? तदगार्हस्थ्यम बुधानाम पूज्यम, वह गृहस्थपना बुद्धिमानों के द्वारा पूज्य है। कि महाराज कौन सा गृहस्थपना पूज्य है? तो उन्होंने कहा यत्र, जहाँ पर जिस गृहस्थपने में पहली बात जिनेंद्र भगवान की पूजा की जाती है, दूसरी बात गुरुओं की विनय की जाती है, तीसरी बात साधर्मियों से अत्यधिक प्रीति की जाती है, चौथी बात सत्पात्रों को दान दिया जाता है, पांचवी बात जो दीन गरीब संकट में फंसे हुए जीव हैं, आपत्ति में पड़े जीव हैं, उनको भी करुणा से दान दिया जाता है। और अगली बात तत्वाभ्यास, कि तत्व का अभ्यास किया जाता है। जिस गृहस्थपने में तत्व का अभ्यास किया जाता है। मैं कौन हूँ, आया कहाँ से, और मेरा रूप क्या, संबंध दुखमय कौन है, स्वीकृत करूं परिणाम। मैं कौन हूँ, मेरा क्या स्वरूप है, मैं कहाँ से आया हूँ, मुझे कहाँ जाना है, मेरे जो ये भाव बन रहे हैं इनका क्या फल होगा, क्या मैं शरीर हूँ, क्या मैं मनुष्य हूँ, या इन सब से भिन्न ज्ञानानंद स्वभावी जीव तत्व हूँ। ऐसा निरंतर गृहस्थी में रहते हुए जो अभ्यास करता है वो गृहस्थपना पूज्य है। कौन सा गृहस्थपना पूज्य है? गृहस्थपना पूज्य है कहा? कल मैंने आपसे कहा था, लोगों को लगता है गृहस्थी में तो धर्म हो नहीं सकता, गृहस्थी तो पाप का ही घर है। हाँ, गृहस्थी में पाप अधिक होता है, ये बात सही है, लेकिन कोई ये समझे कि गृहस्थ दशा में धर्म हो ही नहीं सकता। नहीं भैया, धर्म की शुरुआत तो गृहस्थपने में ही होती है। अगर तत्व का अभ्यास गृहस्थी में रहते हुए नहीं करेगा, डायरेक्ट बिना तत्वाभ्यास के मुनि बन जाएगा,
तो फिर ध्यान किसका करेगा? अरे जिस आत्मा का ध्यान करना है उस आत्मा का क्या स्वरूप है, उसकी श्रद्धा, उसका ज्ञान, ये सब तो गृहस्थी में रहते हुए होगा ना। 2 अष्टमी 2 चतुर्दशी जो 4 पर्व तिथियां हैं उनमें वह मुनि की तरह जीवन गृहस्थ बिताता है, उसका अभ्यास करता है। गृहस्थ दशा में 12 व्रत होते हैं, वहाँ पर 4 शिक्षा व्रतों में मुनिराज के धर्म पालन की शिक्षा मिलती है। तो ये सारा अभ्यास कहाँ पर होता है? ये सारा अभ्यास कहाँ पर होता है? गृहस्थ दशा में। इसलिए गृहस्थ दशा को सर्वथा धर्म रहित अवस्था नहीं समझना चाहिए। कोई गृहस्थ पने में ही संतुष्ट हो जाए, मुनि के मार्ग की ओर न बढ़े तो भी उचित नहीं है। लेकिन यदि वो सर्वथा उसको हे जानकर और सीधा ही मुनि बन जाना चाहे तो कहते वो भी मार्ग उचित नहीं। इसलिए आचार्य समंत भद्रदेव को रत्नगण श्रावकाचार में लिखना पड़ा, गृहस्थो मोक्ष मार्गस्थो निर्मोहो मोहिनो मुने, कि निर्मोही गृहस्थ की अपेक्षा, मोही मुनि की अपेक्षा निर्मोही गृहस्थ श्रेष्ठ है। निर्मोही हो, मोह, निर्मोही मतलब पूरी तरह मोह का अभाव तो हुआ नहीं है, पूरी तरह हो जाए जब तो गृहस्थी में कैसे रहे, लेकिन भूमिकानुसार उसके मोह की मंदता वर्तती है, भूमिकानुसार उसके मोह की कमी हुई है, ऐसा गृहस्थ भी प्रशंसनीय है। और मोही मुनि होवे तो वह भी प्रशंसनीय नहीं है। ये भूमिका की बात है। जब मुनि धर्म की चर्चा चलेगी तो उसकी बात करेंगे, लेकिन अभी यहाँ गृहस्थ धर्म की बात चलती है। किसकी बात चलती है अभी यहाँ पर? गृहस्थ धर्म की बात चलती है। तो गृहस्थ धर्म का क्या स्वरूप है, कैसा होना चाहिए, वो सब बातें यहाँ चल रही है। बहुत प्रैक्टिकल बात है। बहुत लोग ये बात कहते हैं कि साहब आप देह से भिन्न भगवान आत्मा की बात बताते हो, मैं शुद्ध बुद्ध कारण परमात्मा हूँ ऐसा बताते हो, आप कुछ प्रैक्टिकल बात बताओ जो हम आज के जीवन में हमसे जो हो जाए कि भैया वो तो निर्णय करना ही पड़ेगा, उसके बिना तो कुछ भी काम चलने वाला नहीं है, वो तो मूल तत्व ज्ञान है, उसके बिना तो कुछ भी होना नहीं है। लेकिन हाँ ठीक है, गृहस्थ दशा में कैसा हमारा जीवन में सदाचार होना चाहिए, कैसे हमारे गृहस्थ जीवन भी प्रशंसनीय हो जाए, वो बातें भी आचार्यों ने लिखी है और वो क्रम से अपने अध्ययन में यहाँ आई है, तो अपन उसकी चर्चा कर रहे हैं। तो यहाँ देखो क्या बात बता रहे हैं। पहली बात क्या, बोलो समझ में आ रही कि नहीं आ रही? बोलिए समझ में आ रही कि नहीं आ रही? फिर से बोलो, आ रही कि नहीं आ रही? जोर से बोलो। तो क्या कहा? तद गार्हस्थ्यम बुधानाम पूज्यम, क्या मतलब हुआ बोलिए? तद गार्हस्थ्यम बुधानाम पूज्यम क्या मतलब है? वह गृहस्थपना बुद्धिमानों के द्वारा पूज्य है। देखो जबान पवित्र किससे होती है? कुल्ला करने से, ये जिन वचनों का उच्चारण करने से ये जबान पवित्र होती है। अपन मंजन करते उससे मुंह पवित्र नहीं होता। मुंह किससे पवित्र होता है? जब हम जिन वचनों का उच्चारण करते हैं। तो किसी को भी मौन नहीं रहना है। मैं यहाँ से पूछ रहा हूँ, आप सबको आता है, बोलना है बस। मैं क्या पूछ रहा हूँ उसको सुनना है पहले, फिर बोलना है। तद गार्हस्थ्यम बुधानाम पूज्यम क्या मतलब है? वह गृहस्थपना बुद्धिमानों के द्वारा पूज्य है। कि कैसा? तो उन्होंने कहा यत्र जहां, नंबर 1 आराध्यन्ते जिनेन्द्रः, क्या मतलब है? दूसरा गुरु सुच विनति, हाँ। तीसरी बात धार्मिकई प्रीति रुचई, साधर्मियों से अत्यधिक प्रीति की जाती है। चौथी बात
पात्रेभ्यो दानम, सत्पात्रों को दान दिया जाता है। पांचवी बात, आपत निहत जन कृते तच्च कारुण्य बुद्धिया, आपत्ति में पड़े हुए लोगों को करुणा बुद्धि से दान दिया जाता है। और छठवीं बात, तत्वाभ्यासः, तत्व का अभ्यास किया जाता है। सातवीं बात, स्वकीय व्रत रति, स्वकीय मतलब अपने व्रतों में रति प्रेम, व्रतों को आफत समझ के नहीं पाला जाता है। अब क्या करें साहब, हमने तो रात्रि भोजन के त्याग का नियम ले लिया, तो अब क्या करें साहब, पालना तो पड़ेगा साहब। ऐसे नहीं, बल्कि दान दे मन हरस विषय के, यह सद्भाग्य है, सौभाग्य है कि हमें ऐसा परिणाम आया कि जिसमें हमने रात्रि भोजन का त्याग किया। और जगत भले ना करते करे तो ना करे, लेकिन हम सौभाग्यशाली हैं और हम तो उसका निर्वाह खुशी खुशी करें, ऐसे नहीं आफत समझ के। हमने तो ये जमीकंद का त्याग कर दिया, हमने इसका कर दिया, अब हमने नियम ले लिया, अब हम उसको ढोए जा रहे हैं, आफत समझ के नहीं, बल्कि कैसे कैसे मम्मी जी सिद्ध चक्र विधान चालू कर दिया अपन ने, तो अब क्या करना, अब तो चालू कर दिया, इतना बड़ा विधान है तो अब तो पूरा तो करना ही है। तो अब अपने को तो बैठना ही है, 2 घंटे लगे 4 घंटे लगे, तो कैसे, अति प्रीति से, अति प्रीति से, कैसे कि नहीं, हाँ, बहुत प्रसन्नता पूर्वक कोई व्रत अपन ने पालन किए हैं तो उन व्रतों को कैसे पालन करे। देखो वो गृहस्थपना पूज्य है जिसमें व्रतों का पालन प्रीति से किया जाता है, आफत समझ के किया जाता है। कई लोग अरे साहब अब क्या करें, कोई तो प्रक्षाल करने आता ही नहीं मंदिर में, हम नहीं करें तो फिर कोई तो आता ही नहीं है, हमारा ही ठेका है क्या, हमारी जिम्मेदारी है क्या, हम ही करें क्या। भैया तेरे को इस भाव में यश भी नहीं मिलेगा, बाद में पुण्य की बात तो बाद की है, इस भाव में भी यश नहीं मिलेगा क्योंकि तू आफत समझ के कर रहा है उस काम को, उस काम को प्रसन्नता से। तद गार्हस्थ्यम पूज्यम, तो यहाँ पर क्या कहा, स्वकीय व्रत रति, अपने व्रतों में रति प्रेम जिसको है। और अगला अमलम दर्शनम, व्रत रति, जो र दिख रहा है ना, वो र विसर्ग का र बना है, सामने अमलम था, अमल मतलब निर्मल, मल रहित, निर्मल सम्यक दर्शन हो, ऐसा गृहस्थपना पूज्य है। तो कितनी बात हो गई, पहली बात क्या, जिनेंद्रों की आराधना, दूसरी गुरुओं की विनय, तीसरी धर्मात्माओं के प्रति प्रीति, चौथी पात्रों को दान, पांचवी आपत्ति में पड़े हुए लोगों को करुणा बुद्धि से दान, छठवीं बात तत्वाभ्यास, सातवीं अपने व्रतों में प्रेम, और आठवीं बात निर्मल सम्यक दर्शन। ये 8 बातें जिस गृहस्थपने में हो, तद गार्हस्थ्यम बुधाना पूज्यम, कि वो गृहस्थपना तो बुद्धिमानों के द्वारा भी पूज्य है। और यदि ये ना हो तो, और यदि ये ना हो तो उसके लिए देखिए चौथी लाइन में बुधा नाम के बाद है इतरत, इतर, इतर मतलब अन्य, इससे दूसरा, मतलब जिसमें ये बातें नहीं पाई जाती, जो जिनेंद्र भगवान की आराधना नहीं करते, जो गुरुओं की विनय नहीं करते, जो धर्मात्माओं से प्रीति नहीं करते, जो पात्रों को दान नहीं देते, जो आपत्ति में पड़े लोगों को करुणा से दान नहीं देते, जो तत्व का अभ्यास नहीं करते, जो अपने व्रतों को प्रेम पूर्वक पालन नहीं करते, जो निर्मल सम्यक दर्शन धारण नहीं करते, यह इस लोक में पुनः फिर दुखदायी मोह पास
उनके लिए तो मोह का पास, मोह का बंधन है, मोह की बेड़ी है, वो तो मोह का जाल है। जो इस प्रकार जिनेंद्र आराधना आदि कार्य नहीं करते हैं, वे तो गृहस्थी में पूज्य नहीं है, वे तो मोह की फांसी पड़ी है उनको। तो क्या पड़ी है, क्या पड़ी है? मोह जाल में फंसे भैया। ये मेरी मम्मी, ये मेरे पापा, ये मेरे बेटा, ये मेरी बेटी, ये मेरा पोता, ये मेरी पोती, ये मेरी गाड़ी, ये मेरा बंगला, ये पैसा, ये इसी में दिन भर जाता है और तत्वाभ्यास, उनसे भिन्नता का अभ्यास नहीं करता है। ये तो मोह का जाल है। वो गृहस्थपना पूज्य नहीं है, बल्कि वह तो निंद्य है, वो प्रशंसनीय नहीं है, वो तो निंदनीय है। जो गृहस्थपने के प्रति जो सामान्य धारणा जगत में बन गई ना कि गृहस्थी में तो धर्म नहीं होता, गृहस्थ तो पाप का वो है, तो वो इसीलिए बन गई कि आप और हम लोग पतित होते जा रहे हैं। आप और हम लोगों ने गृहस्थ धर्म का पालन करना धीरे धीरे कम कर दिया है, इसलिए जगत में ये बात प्रसिद्ध होती जा रही है कि गृहस्थपने में धर्म नहीं होता। बाकी तो पहले गृहस्थी में रहते हुए ऋषियों जैसा, मुनियों जैसा जीवन जीते थे लोग। तभी तो कहते थे भरत जी घर ही में वैरागी। कहाँ चक्रवर्ती थे वो लोग, इतना वैभव था उनके पास, क्या कमी थी उनके पास? ले इतने वैभव के बीच भी ऋषियों जैसे रहते थे, मुनियों जैसे रहते थे। मुनि तो नहीं थे, लेकिन मुनियों जैसे रहते थे। सब कुछ परिकर के बीच रहते हुए भी निरंतर परिकर से भिन्न अनुभव करते थे। बड़े बड़े राजा महाराजा हमारे देश, जैन ही नहीं, सभी धर्मों के अनुयायी हमारे देश में, भारत की तो पूरी संस्कृति ही ऐसी रही है कि यहाँ पर हर धर्म का अनुयायी, हमारे यहाँ 4 आश्रम भारतीय संस्कृति में है। पहले 25 वर्ष तक तो ब्रह्मचर्य आश्रम, फिर गृहस्थाश्रम, तो 25 वर्ष तो पूरा ब्रह्मचर्य का पालन ही करता था, विद्या अध्ययन करता था, और उसके बाद गृहस्थाश्रम में भी प्रवेश करता था। तो गृहस्थाश्रम में गृहस्थ धर्म का पूर्णतः पालन करते हुए 25 वर्ष गुजारता, और उसके बाद वानप्रस्थाश्रम, फिर संन्यास आश्रम। ये सब तो आपने सुने होंगे ना, ये कोई केवल जैनों की नहीं है बात, ये तो पूरी हिंदू संस्कृति में, भारतीय संस्कृति की बात है। और वे सब ऋषि तुल्य जीते थे। मैंने आपको बताया था ना, वो राजा जनक का या इनका प्रसंग है ऐसा कि साल में एक बार, एक दिन ऐसा होता था जिस दिन वो पूरा खजाना दान कर देते थे। कोष में 1 रुपया भी नहीं रखते थे, राजा थे। और एक दिन फिक्स था, जैसे साल में कोई भी दिन जो निश्चित था, उस दिन जो भी पैसा कोष में होगा वो सब जनता को दान करके खाली हो जाते थे, बिल्कुल खाली। उस दिन वो मिट्टी के बर्तनों में और पत्तल दोने में भोजन करते थे, कुछ भी पास में नहीं रखते थे राजा। क्योंकि वो प्रसंग आता है, आप लोगों ने सुना होगा। वो एक शिष्य था और गुरुजी को कहा कि भाई मैं आपको दक्षिणा, गुरु दक्षिणा दी जाती थी जब पढ़ाई पूरी होती थी, तो उसने कहा कि भाई मैं आपको गुरु दक्षिणा देना चाहता हूँ। तो गुरुजी ने कहा देखो तुम गरीब हो, वो गरीब था, तो इसलिए तुमसे मेरे को कोई गुरु दक्षिणा नहीं चाहिए, तुम योग्य हो, तुमने ध्यान से पढ़ा, बस यही मेरी गुरु दक्षिणा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। वो जिद पकड़ ली उसने, नहीं सब गुरु दक्षिणा देते, मैं भी दूंगा। तो नहीं बेटा तुम रहने दो, तुम, मैं कह रहा हूँ, खुशी से कह रहा हूँ, तुमने कह दिया वहीं ले ली मैंने, तो ले वो माना नहीं। अब देखो जो विनयवान होते हैं वो तो नहीं मानते। उसने कहा मैं तो दूंगा साहब, गुरु जी दूंगा, और आप जो कहोगे वही दूंगा, आप बता दो क्या। तो अब गुरु जी ने, अब जब उसने ज़्यादा ही जिद की तो गुरु जी ने, अभी ठीक से मेरे को याद नहीं रहते आंकड़े, यूँ समझ लो, उसने कहा, गुरु जी ने कहा लाओ 10,000 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं दो, मेरे को तुमको दक्षिणा देनी ना।
लाओ 10,000 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं दे दो। अब पहले तो राजा से उम्मीद करते थे, राजा दे देते थे, तो वो गया भागा हुआ राजा के पास कि मेरे गुरुजी को मेरे को दक्षिणा देनी है, और उन्होंने कहा इतनी स्वर्ण मुद्राएं तो आप प्लीज। तो राजा ने कहा आज वही दिन था, कौन सा, जिस दिन खजाना खाली करके चुके थे। उन्होंने कहा कि अगर तुम कल आए होते तब तो हम तुम्हें ये सब दे ही देते। हमें खेद है कि आज हम तुम्हें नहीं दे सकते, क्योंकि आज के दिन तो हम पूरा खजाना खाली करके बैठे हैं। कोई बात नहीं, चिंता मत करो, धीरे धीरे खजाना भरेगा और जैसे ही पैसे इकट्ठे होंगे तुमको दे दे, ले जाना। तुम लोग राजा होकर के भी तो एक साधारण गृहस्थ का जीवन कैसा हो, गृहस्थ दशा में रहते हुए भी मोक्ष मार्ग में कदम कैसे बढ़ाया जाता है, ये बात हमें पद्मनंदी आचार्य देव यहाँ सिखा रहे हैं। बहुत महत्वपूर्ण बात है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है। भैया गृहस्थी में रहते हैं, लेकिन गृहस्थी में रहते हुए केवल अपने बच्चों के ही तक हमारा दायित्व खत्म नहीं होता। हमारा दायित्व समाज के प्रति भी है, हमारा दायित्व देश के प्रति भी है, हमारा दायित्व देव शास्त्र गुरु के प्रति भी है, हमारा दायित्व पशु पक्षियों के प्रति भी है। हमारा दायित्व केवल ऐसा नहीं कि मैंने मेरा पेट भर लिया, मेरे बच्चों का पेट भर लिया और मेरा काम, मेरी ड्यूटी खत्म हो गई, ऐसा नहीं। भारतीय संस्कृति में तो ये बात चलती है, घर घर में बात चलती है, आप लोगों ने सुनी भी होगी, कई लोग करते भी होंगे। कहते साहब पहली रोटी नहीं खाएंगे। पहली रोटी क्यों नहीं खाओगे भैया, क्या दिक्कत है, क्यों नहीं खाते? और क्या कहते हैं, लास्ट वाली रोटी नहीं खाएंगे, बोलते पांचली रोटी नहीं खाएंगे। क्यों नहीं खाएंगे पांचली रोटी? बोले साहब बुद्धि कमजोर हो जाएगी। देखो भैया, जो प्रेम से बात को नहीं मानता उसे डरा के मनाते हैं। बुद्धि कमजोर हो जाएगी मतलब क्या है? अरे भैया तू क्या 2 रोटी का दान भी नहीं करेगा क्या? पहली रोटी और बाद की रोटी, 2 रोटी का दान भी नहीं करेगा तो बुद्धि तो कमजोर हो ही गई तेरी, हो जाएगी क्या? क्योंकि तेरे को सही समझ ही नहीं आई कि भाई तू जब इतना अपने भोजन के लिए हिंसा कर रहा है, 10-20 रोटियां बना रहा है, और तेरे को ये विचार नहीं आया कि कितने ही लोग दुनिया में ऐसे हैं जिनके पास रोटी की व्यवस्था नहीं है, कितने ही पशु पक्षी ऐसे हैं जिनके पास में रोटी की व्यवस्था नहीं है। तो मैं अगर रोटी बना रहा हूँ तो एक हिस्सा तो मैं उनके लिए भी दूँ। इसीलिए तो वो, बाकी उससे बुद्धि कमजोर हो जाती है। तो एक वैज्ञानिक रिसर्च करें कि क्या बाद वाली रोटी खाने से बुद्धि कमजोर हो जाएगी? बोलो आज के साइंस पढ़े हुए आदमी को कैसे समझाओगे आप बच्चों को? जैसी पहली रोटी वो 30 रुपए किलो के गेहूं की, वही 30 रुपए किलो गेहूं की, वही बाद वाली रोटी है। वही विटामिन और वही प्रोटीन जो कुछ भी होता है वो उसमें भी है, उसमें भी आप रिसर्च कर लो, कोई अंतर हो तो बता दो। बाद वाली में ऐसे क्या कीटाणु, क्या वायरस घुस जाता है कि जिससे बुद्धि कमजोर हो जाएगी, और बीच वाली में क्यों नहीं घुसता है? अरे ये केवल इतनी सी बात है कि जो मिला है उसे त्याग करके भोगिए। वेदों में लिखा तेन त्यक्तेन भुंजी था, कि जो मिला है उसे त्याग करके भोगिए। हमारे आचार्यों ने लिखा है, उदाहरण दिया कि अगर एक कौवे को भी कहीं खुरचन भी मिल जाए तो वह क्या करता है, कभी मेरे को मिली है मैं खा जाऊं चुपचाप, कोई आ जाए नहीं, वैसे खा जाता है? नहीं, पहले उस खुरचन के आसपास कांव करता हुआ घूमता है। पहले गांवों में खिचड़ी वगैरह, कुछ खीर वगैरह बनती थी तो वो भगोने में चिपक जाती थी ना साइड में, तो उसे खुरच करके लोहे के टुकड़े से
और माताएं बहनें उसके ऊपर कहीं छज्जे पर रख देती थी। और जब कोई कौवा उसे देखता था तो अकेला नहीं खाता था, पहले वहाँ ऊपर मंडराता, काँव काँव करता, और आसपास के 10-5 कौवे वहाँ आ जाते, तब मिल बांट कर उसको खाते थे। कौवा तो जगत में सबसे मतलब उसको तो हीन दृष्टि से देखा जाता है, कौवे को तो। लेकिन वो कौवा में भी इतनी समझदारी है कि उसको जो मिला है उसे अकेला नहीं खाता, मिल बांट कर खाता। तो हम तो सृष्टि के सर्वश्रेष्ठ प्राणी कहलाते हैं मनुष्य, और उनमें भी जैन। तो हमारा ये दायित्व होता है कि यदि हमारे पुण्य के उदय से हमारे को कुछ संपदा मिली है तो वो संपदा केवल अपने लिए नहीं है, बल्कि उससे हमारे मुनिराजों के लिए आहार दान आदि की व्यवस्था, दीन गरीब लोगों के लिए उनके शिक्षा आदि की व्यवस्था, और जो अन्य जो दुखी जन हैं, पशु पक्षी हैं, जहाँ जैसी जरूरत हो वैसा समझना होगा। और मूल बात तत्व का अभ्यास। मूल बात क्या कि ये स्वभाव गृहस्थी में आते हैं, पर ये स्वभाव भी धर्म नहीं है। ये बात का अभ्यास भी निरंतर बढ़ना चाहिए। वो जिनेंद्र भगवान की पूजा करेगा, गुरुओं की विनय करेगा, साधर्मियों से वात्सल्य रखेगा, पात्रों को दान देगा, गरीबों को देगा, लेकिन साथ में क्या विचार करेगा कि मैं देने वाला नहीं हूँ, मैं करने वाला नहीं हूँ, मैं तो ज्ञायक हूँ, केवल होते को जानने वाला हूँ। सामने वाले का पुण्य मेरे, अपन कौन होते देने वाले, उसका पुण्य का उदय हो तो अपने को देने का विकल्प आता है। सामने वाले के पुण्य का उदय नहीं होवे तो हम दे नहीं सकते। हाँ, तो भावी तो गृहस्थ दशा में ऐसे परिणाम आते हैं, नहीं आए तो गृहस्थ पना नहीं, लेकिन वे परिणाम भी धर्म नहीं है, पुण्य के कारण है, ऐसा सद्गृहस्थ जानता है और निरंतर तत्व का अभ्यास करता है। और वो ये विचार करता है कि मैं तो ये गृहस्थी भी छोड़ करके गृहस्थी में रहता रहूं, ऐसा नहीं। वो ये विचार करता है कि धन्य घड़ी धन्य दिवस वो कब आए जब मैं इस गृहस्थी को छोड़कर मुनि बन जाऊं। वो सद्गृहस्थ है। कौन सद्गृहस्थ है? जो गृहस्थी में रहते हुए मुनि बनने की भावना भाता है, वो सद्गृहस्थ है। जो गृहस्थी में रहते हुए गृहस्थ बने रहने की भावना भाए तो वो सद्गृहस्थ नहीं है। सद्गृहस्थ कौन है? जो गृहस्थी में रहते हुए भावना कैसी है उसकी, संत साधु बन के विचरूं वह घड़ी कब आएगी, चल पड़ूंगा मोक्ष पथ में वह घड़ी कब आएगी। आएगा वैराग्य मुझको दुखमयी संसार से, त्याग दूंगा मोह ममता वह घड़ी कब आएगी। ऐसी भावना वर्तती है, वह सद्गृहस्थ, उसका गृहस्थपना पूज्य है। किसका गृहस्थपना पूज्य है? गृहस्थपना पूज्य है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम दिन भर कमाते रहें, दिन भर बनाते रहें, दिन भर खाते रहें, दिन भर सोते रहें और हमारा गृहस्थपना श्रेष्ठ है। ऐसा नहीं भैया, ऐसा नहीं। ये हमारी कसाएं इतनी छूटी नहीं है कि हम मुनि बन पाए, इसलिए गृहस्थी में रहते हैं, लेकिन यहाँ रहते हुए ही कसायों को छोड़ने का हम अभ्यास करें, तब गृहस्थपना पूज्य। इसलिए कहा तद गार्हस्थ्यम बुधानाम पूज्यम। इस श्लोक का अर्थ तो समझ में आ गया ना सबको? आप में तो कुछ बताना चाहेंगे क्या अर्थ? देर हुई मेरे को बताए हुए, भूल गए होंगे आप अब तक। हाँ बताइए।
हाँ जी, बहुत अच्छा बाबू जी आपने बताया। तो देखिए अब इसका हिंदी वाला पढ़ते हैं अपन। जिन पूजा गुरु सेवा उपासना साधर्मी में वत्सल भाव पात्र दान और दीन दुखी जीवों को होता करुणा दान तत्वाभ्यास व्रतों में प्रीति निर्मल हो सम्यक दर्शन बुध जन पूज गृहस्थाश्रम यह किंतु विपर्य दुख कारण। विपरीत स्थिति हो तो दुख का कारण है और ऐसी स्थिति हो तो वो गृहस्थपना भी पूज्य है। देखो गेई पे ग्रह में वो पैसुरनाथ जजे है चरित मोह बस लेस न संयम पैसुरनाथ जजे जिनेन्द्र देव आकर के वो सुरेंद्र इंद्र आकर के और उसकी प्रशंसा करते हैं गृहस्थ की। धन्य है तुम्हारा जीवन क्योंकि तुमने निर्मल सम्यक दर्शन को धारण किया। इसका अर्थ आप में से पढ़ें कोई। हाँ जी, बहुत बढ़िया। हाँ जी, हाँ जी, हाँ हाँ जी, देखो क्या कह रहे हैं, एकदम सरल बात है, बिल्कुल जन जन के जिसने पहले कभी नहीं सुनी हो उसके लिए भी बात है, सरल बात है, बिल्कुल सरल बात है। क्या कह रहे हैं कि जिस गृहस्थाश्रम में जिनेंद्र भगवान की पूजा उपासना की जाती है, पहली बात हो गई। अब दूसरी बात, निर्ग्रंथ गुरुओं की भक्ति सेवा आदि की जाती है। और तीसरी बात, धर्मात्मा पुरुषों का परस्पर में स्नेह से बर्ताव होता है। धर्मात्मा पुरुष एक दूसरे के प्रति, देखो परिवार के और रिश्तेदारों के जो संबंध है वो तो स्वार्थ के संबंध है, लेकिन साधर्मी का जो संबंध है वो निस्वार्थ संबंध है। जो लौकिक रिश्ते हैं उनमें प्रीति रखना वो तो मोह का प्रतीक है, वो मोह बढ़ाने वाला है। लेकिन साधर्मी जनों का जो प्रेम है वो मोह को घटाने वाला है, मोह को बढ़ाने वाला नहीं है। वे आपको मोह घटाने की प्रेरणा देंगे और बाकी लोग क्या देंगे, मोह बढ़ाने की प्रेरणा। जब हम कुमार्ग पर जाने लगेंगे तो साधर्मी हमें सुमार्ग पर ले जाएंगे। इसलिए कहा कि धर्मात्मा पुरुषों का परस्पर में स्नेह से बर्ताव होता है। मुनि आदि उत्तम आदि पात्रों को दान दिया जाता है, दुखी दरिद्रियों को करुणा से दान दिया जाता है। जहाँ पर निरंतर जीवादि तत्वों का अभ्यास होता रहता है, अपने अपने व्रतों में प्रीति रहती है और जहाँ निर्मल सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है वह गृहस्थाश्रम। देखो कई लोग कहते हैं गृहस्थों को तो सम्यक दर्शन हो ही नहीं सकता। आचार्य पद्मनंदी ने मूल श्लोक में लिखा है, क्या लिखा है कि यत्र अमलम दर्शनम, जहां निर्मल सम्यक दर्शन होता है तद्गारहस्थ्यम बुधानाम पूज्यम, वो गृहस्थपना बुद्धिमानों द्वारा पूज्य। मतलब गृहस्थी में रहते हुए सम्यक दर्शन होता है, हो सकता है। क्योंकि कई लोग ये कहते हैं साहब गृहस्थों को तो सम्यक दर्शन हो ही नहीं सकता। अगर आपको सम्यक दर्शन करना हो तो आप मुनि बनो, जबकि शास्त्र में क्या लिखा है कि आप गृहस्थ दशा में सम्यक दर्शन प्राप्त करो, अभ्यास करो तत्व का और फिर मुनि का धर्म अंगीकार करो, ये विधि है। तो अभी जो ये आज अपन ने 13 नंबर का श्लोक पढ़ा, ये आप सबको समझ में आ गया? किसी को कुछ बात पूछनी है, नहीं समझ में आया हो
कोई शब्द का अर्थ, तो आप पूछ सकते हैं। और यदि आप लोग नहीं पूछोगे तो मैं आपसे कुछ 2-4 प्रश्न पूछूंगा, है ना। उनका उत्तर जो भी दे सकते हैं वे लोग हाथ खड़ा कर सकते हैं, लेकिन पूछेंगे हम किसी एक से, ठीक है। अभी हमारा प्रश्न है कि कैसा गृहस्थपना पूज्य है। क्या प्रश्न है हमारा? कैसा गृहस्थपना पूज्य है। यहाँ पर 8 बिंदु आए, उन 8 बिंदुओं में से जितने आपको याद रहे हो उतने बताओ। हाँ जी, आप बताइए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बहुत बढ़िया। हाँ जी, बहुत बढ़िया। 8 बातें आपने बता दी कि ये 8 बातें जिसके जीवन में होती है ऐसा गृहस्थपना पूज्य है। और इससे विपरीत अगला प्रश्न है हमारा कि कैसा गृहस्थपना पूज्य नहीं है, वो तो दुखदाई मोह का बंधन मात्र है। वो कौन सा गृहस्थपना है? कौन बताएंगे आप में से? हाँ जी, आप बताइए। क्या? हाँ, जिसमें ये 8 बातें नहीं होती है, ऐसा गृहस्थपना दुख का कारण है, मोह का बंधन है। तो अब हमें कौन सा गृहस्थपना होना चाहिए हमारा? इन दोनों तरीके बता दिए उन्होंने, एक प्रशंसनीय गृहस्थपना, एक निंदनीय, दोनों रास्ते बता दिए। अब आचार्य देव ने दोनों बता दिए, अब दोनों में से अपने को चुनना है। कौन सा चुनना है? तो जो भी कमी अपने अंदर चल रही हो वो कमी दूर करने जैसी है। ये अष्टानिका महापर्व का महामांगलिक अवसर है, बारंबार हर किसी के जीवन में नहीं आता है। पिछली अष्टानिका में जितने लोग थे, क्या वे सब के सब इस अष्टानिका में हैं? भले ही कोरोना नहीं आया तो भी कितने ही लोग हमारे बीच से आयु पूरी होकर चले गए, बिना कोरोना के भी चले गए। तो ये अष्टानिका पर्व आप और हम सबके जीवन में आया है। अगला अष्टानिका पर्व आएगा या नहीं आएगा, कोई भी ये बात कहने में समर्थ नहीं है। कोई दावा करके तो ये बात नहीं कह सकता कि हाँ मैं अगली अष्टानिका तक जीवित रहूँगा। इसलिए जो अवसर आया है उसको चूकना योग्य नहीं है। अपने जीवन को मंगलमय हम बनाएं। इसी के साथ अभी बात को विराम देते हैं और अगले श्लोक की चर्चा अपन कल करेंगे।